कैसे सवासेर आंवले के दान ने किस्मत बदल दी। एक गांव में एक धनी सेठ और सेठानी रहते थे। उनके पास बहुत सारा धन और रहने के लिए बहुत भव्य मकान था। सेठ और सेठानी बहुत दयालु और दानवीर थे। उनका नियम था कि वे प्रतिदिन सवासेर सोने के आंवले गरीबों को दान करते थे। उसके बाद ही भोजन करते थे। सेठ सेठानी के बेटे और बहुओं को यह बात अखरती थी। एक दिन बेटे बहुओं ने मिलकर उनसे कहा, आप प्रतिदिन सवासेर सोने के आंवले दान करते हो, इससे तो एक दिन हमारा सारा धन लुट जाएगा और हम निर्धन हो जाएंगे। आप कल से सोने के आंवलों के बदले हरे आंवले दान कर देना। बहू बेटों की बात सुनकर सेठ सेठानी बहुत दुखी हुए और वे अपना घर छोड़कर जंगल की ओर चले गए। वहां एक पेड़ के नीचे भूखे प्यासे ही सो गए। 7 दिन तक आंवला दान न कर पाने के कारण वे भूखे प्यासे ही रहे। जब भगवान विष्णु ने उनकी ऐसी दशा देखी तो उन्होंने सोचा, अगर मैं इनकी सहायता नहीं करूंगा तो कलयुग में लोगों का विश्वास भगवान पर से उठ जाएगा। तब भगवान सेठ के सपने में आए और बोले, भक्त उठो और देखो, तुम्हारे घर के पीछे सोने के आंवलों का पेड़ उग आया है। सुबह उठकर सेठ सेठानी ने देखा, सचमुच उनके घर के बाहर आंवलों से लदा एक पेड़ खड़ा है जिसमें सोने के असंख्य आंवले लगे हुए हैं और उनकी साधारण कुटिया अब हवेली बन गई है। तब सेठ सेठानी ने फिर से सवासेर सोने के आंवले दान देना शुरू किया। इस तरह वे पुनः धनवान बन गए और उनकी ख्याति पूरे नगर में फैल गई। उधर सेठ के बेटों और बहुओं में मतभेद होने लगा और उन्हें व्यापार में बहुत बड़ा घाटा हो गया तथा वे निर्धन हो गए। उनके खाने के भी लाले पड़ गए। बेटों बहुओं को जब पता चला कि जंगल में कोई आंवलिया सेठ है जो प्रतिदिन सवासेर सोने के आंवले दान करता है, तो वे जंगल में काम मांगने गए। सेठ ने हवेली के ऊपर से उन्हें आते हुए देख लिया और अपने नौकरों से कहा, इनसे काम कम लेना और मजदूरी अधिक देना। एक दिन सेठानी की छोटी बहू अपनी मालकिन का सिर धो रही थी तो उसे रोना आ गया। जब सेठानी ने पूछा, क्यों रो रही हो? तब छोटी बहू ने कहा, मेरी सास की गर्दन पर भी आपके जैसा तिल था। वो भी प्रतिदिन सवासेर सोने के आंवले दान करती थीं, लेकिन हमने उन्हें घर से निकाल दिया। यह सुनकर सेठानी पलटकर बोली, बहू मैं ही तेरी सास हूँ। आपने तो हमें घर से निकाल दिया था, लेकिन भगवान ने हमारी लाज रख ली। यह देखकर बहू ने सास के माफी मांगी और बोली, माँ हमें क्षमा कर दो, हमसे बहुत बड़ी भूल हो गई। तब सेठ सेठानी ने बहू बेटों को क्षमा कर दिया और सब लोग सुखपूर्वक साथ साथ रहने लगे। हे विष्णु भगवान, जैसी सेठ सेठानी पर कृपा रखी वैसी सब पर रखना। अगर यह कथा आपके दिल को छू गई हो तो कमेंट में लिखें जय विष्णु भगवान और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना न भूलें।